आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर सम ऑफ द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ ADHD, किस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं, क्या कंसर्न्स होते हैं. Hello and assalamu alaikum. I think this is our 52nd or 53rd episode. Saad will tell you and confirm which one it is. It's been very interesting. पिछले 2 episodes हमने ADHD पे किए हैं. It's a topic very close to my heart for a number of reasons. एक तो I see a lot of these children and adolescents who are struggling और जिसको किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चों के साथ हो क्या रहा है. They are labeled as naughty, they are labeled as stubborn. उनको कहते हैं कि ये तो किसी की बात नहीं मानते and they बेचारे are struggling because they have this neurobiological condition ADHD and जिसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते. Also I feel that and ये एक और किसी एपिसोड में बात करेंगे that people with ADHD also have a lot of strengths जो कि बिल्कुल मिस हो जाती हैं and they're just absolutely lovely people once you get to know them. So I just they're near and dear to me. And we will talk about some of that later on. आज हम बात करेंगे कि what are some of the presenting symptoms of ADHD, किस तरीके से वो present होते हैं, क्या concerns होते हैं. और कुछ जो हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हर जगह जब आप पढ़ेंगे, आप ChatGPT से पूछेंगे कि ADHD के symptoms क्या हैं, Google पे डालेंगे तो very typical DSM के जो हैं symptoms that appear which include low attention span, कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, इंक्रीज डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इम्पल्सिविटी होती है. दे आर वेरी इम्पल्सिव, दे डोंट थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग. Then in some kids what appears as daydreaming, कि they zone out, अपनी किसी सोच में, अपने किसी दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं. So those are basically the symptoms that are written about quite a bit. 3 टाइप के ADHD होते हैं. एक होता है the restless or the more impulsive kind of ADHD, hyperactive impulsive kind. The second one is the inattentive kind, जिसमें inattentivity ज़्यादा होती है. Third is the combined type. But basically जो चीज़ें जिस पे पेरेंट्स कुछ पिक कर लेते हैं या स्कूल के टीचर्स वगैरह पिक करते हैं, दोज आर अगेन सिम्टम्स जिसमें कुछ होता है कि फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है. पेरेंट्स विल से कि ये अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, अपना इरेज़र भूल गए, पेंसिल भूल गए, अपना लंच बॉक्स अक्सर औकात स्कूल में भूल जाते हैं, अपना होमवर्क भूल जाते हैं. अगर हम इनको कमांड्स देते हैं 2-3 तो उसमें से एक याद रहता है, बाकी दोनों भूल जाते हैं. डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत होती है, अपने कमरे को, अपनी चीज़ों को समटाइम्स ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं. देयर ऑल ओवर द प्लेस. बच्चों को पता होता है कि कहाँ क्या पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर से देखने वालों को जो है वो चीज़ें बहुत डिसऑर्गेनाइज लग रही होती हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हर चीज़ को लास्ट मिनट तक वेट करना, कर लेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जब हर चीज़ पाइल अप हो गई होती है तो बहुत ज़्यादा दे गेट लाइक ओवरवेल्म्ड कि ओ माय गॉड इतना सब कुछ करना है. टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ बहुत होते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम ब्लाइंडनेस जो ADHD में के बच्चों में, एडल्ट्स में, एडोलेसेंस में होती है, जिसमें व्हाट दैट मीन्स इज़ के अंडरस्टैंडिंग टाइम एज यू कैन सी ऑन अ क्लॉक is difficult for people with ADHD. वो टाइम को समझने के बजाय टाइम को फील करते हैं. So either there is a lot of time कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और oh my god देर हो रही है जल्दी से जाना है. So when they feel time, that's when they react to time. 2-3 और सिम्टम्स होते हैं ADHD के जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते हैं. वन इज़ जिसमें अक्सर पेरेंट्स विल कम इन से कि मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव है. सो रिजेक्शन सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं कि मैं तो जब भी बोलता हूँ आप लोग हमेशा ना कर देते हैं, या फिर आप लोगों को तो मैं ही गलत लग रहा होता हूँ, हर वक्त मुझे ही डांट पड़ रही होती है. या फिर अगर वो कुछ कहेंगे कि अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे कि मेरे घर आ जाओ, मेरी बर्थडे है, और वो फ्रेंड बोलेगा आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ सकता किसी भी वजह से, तो उसको बहुत पर्सनल ले लेंगे कि दे विल फील रिजेक्टेड, दिल टेक पर्सनली दैट माई फ्रेंड मस्ट नॉट लाइक मी, दैट इज़ वाई दे आर नॉट कमिंग. एक और एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं PDA या पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस, कि अगर आप किसी somebody with ADHD आप उनको जाके बोलें कि जल्दी से ये काम छोड़ के ये वाला काम आप कर दो, या इनको फ़ोन कर दो, या बाहर से जाके ये चीज़ ले आओ, या कोई भी चीज़ आप उनको जाके बोलें जो कि उनके इस किसी जोन में वो गए हुए हैं उससे उनको हटना पड़े, तो दे रियली अवॉइड दैट और दे रियली गेट वेरी अपसेट with that. They need time to marinate, कि थोड़ा सोच के करके कि ये चीज़ मुझे करनी है.
So that is another big thing जो कि present होती है in people with ADHD. And then the last thing that I will talk about is the dysregulation of emotion. एक तो होता है you know attention deficit disorder कहते हैं, but मैंने पहले भी बताया था कि it's not a deficit, it's a dysregulation, which means they either hyper focus or hypo focus. इसी तरह emotion का भी dysregulation होता है, which means कि they feel everything at a 10 out of 10, कुछ भी हो, चाहे वो खुशी हो, उदासी हो, एंगर हो, जॉय हो, सैडनेस हो, कोई भी इमोशन हो, दे फील इट एट अ 10 out of 10. और उसको एज के हिसाब से, जैसे अगर 8 साल का बच्चा है तो एक 8 साल के बच्चे को कैसे रेगुलेट करके उसको 4 out of 10, 3 out of 10 पे वो ला सकते हैं, ताकि यू नो दे आर नॉट हैविंग एन इमोशनल टैंट्रम जिसको कहते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट. तो वो रेगुलेशन जो है वो ADHD ब्रेन के लिए मुश्किल होती है. I've told you a lot of things today. अगर आपको इसके बारे में कोई clarifications वगैरह चाहिए तो प्लीज़ हमें ज़रूर मैसेज करें, so that we can do another episode and talk more about some of the symptoms that you may want to know more about. We will stop here today. We'll meet you again next week. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. Stay curious, keep asking questions, and memento vivere, remember to live. खुदा हाफ़िज़.